हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज एक नया प्लान डिस्कस करते हैं जो आप तक लेकर आया है ऑस्मोस ने। ऑस्मोस ने 8 महीनों में पूरे इंडिया में तहलका मचा चुका है। अब उसने एक नया प्लान लेकर आया है OSM टेक्नो, जो ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे ग्लोब में चल रहा है। यानी कि आप सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी सारे लोग जुड़ सकते हैं। तो आइए उसी को डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है OSM सॉफ्टवेयर सोल्यूशन यानी ऑस्मोस टेक्नो। कंपनी का एक ही प्लान है इस बार भी कि पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना, जिस तरह से उसने इंडिया को कॉन्कर किया था। ऑस्मोस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस एम्ब्रेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मतलब आपके सोच से आगे लेकर जाना चाहता है वो उसके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को। चलो आगे के चेक करते हैं। ऑस्मोस इंडिया में तो काफ़ी वक्त से है, लेकिन ऑस्मोस ने नया रजिस्ट्रेशन किया है OSM सॉफ्टवेयर करके, जो दुबई रजिस्टर्ड है, UAE। और ये सिर्फ वेब बेस पर नहीं है, वेब बेस लिमिटेड नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बट नॉट लिमिटेड टू, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टेक्नोलॉजी एप्स, वेब बेस्ड सर्विसेज, पोर्टल्स, स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर नेटवर्किंग। यानी कि वो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा है और अभी आगे आ चुका है वो ब्लॉकचेन यानी नेटवर्किंग में। हाँ, गेमिंग की बात करें दोस्तों, तो आजकल हर एक शख्स गेमिंग में इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप या मैं, हम लोग अगर बोर होते तो हम कुछ देर के लिए गेम खेलने लग जाते और खेलते खेलते पता नहीं चलता कि आधा एक घंटा हमारा कहाँ चला गया। तो वही, लेकिन हम जब गेम खेलते, जब हम गेम खेलते तो उसका पैसा हमें नहीं मिलता है, ना कोई हमें रेवेन्यू उसका डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे साथ में। तो ऑस्मोस ने वही गेमिंग प्लान को लेकर आया है। हम गेम खेलेंगे और प्रॉफिट हमें भी मिलेगा। कंपनी को तो रेवेन्यू जनरेट होगा ही और उसके साथ हमें भी मिलेगा। कंपनी के कुछ 4 गेम्स है जो ज़्यादा कॉमन है, जैसे लूडो चैम हो गया, ये बूज एडवेंचर, स्पेस शूटर और एस्ट्रॉइड अटैक। ऐसे और भी गेम है कंपनी की तरफ से। तो 2015 में 1.99 बिलियन लोग गेमिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते थे और 2022 में एक्सेप्टेड है कि ये 3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2022 में एक्सेप्टेड है कि ये 3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये ओवर द वर्ल्ड नहीं, सिर्फ इंडिया का रेशो है, इंडिया का। यानी सोचिए, अगर OSM जब ग्लोबल लेवल पे लॉन्च हो गई है तो उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर सिर्फ इंडिया से इतने लोग जुड़ेंगे इसमें, तो ओवर द वर्ल्ड में इसका रेवेन्यू क्या होगा और इंडिया OSM कहाँ पर पहुंच जाएंगी। और खास करके स्किल गेम्स में आ गई है। स्किल गेम्स क्या होते हैं? स्किल गेम्स जैसे पजल्स हो गए या फिर ड्रीम 11, उसमें जैसे हम अपनी टीम बनवाते हैं, फील्डिंग लगाते हैं और हमारी स्किल्स डेवलप होते हैं उसमें उस गेम के रिलेटेड। तो वैसे ही कुछ गेम्स लाया है, जैसे लूडो हो गया, फिर बास्केटबॉल, कबड्डी, ऐसे गेम्स। तो 2027 तक कंपनी का मानना है, एक्सपेक्टेड है कि 48.6 बिलियन का मार्केट कैपिंग करेगा ये स्किल गेम्स। और ये ज़रूर करेगा, क्योंकि हम सब जब भी बोर होते हम तुरंत फ़ोन लेकर गेम खेलने लग जाते हैं और पता नहीं चलता है उसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट करते हैं। चलो बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ना जाने कितने कितने हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया। हम सब उस पर काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। तो OSM ने उसी बेस को लेकर आया इनकम की तरह। जी हाँ, सही सुना, इनकम की तरह, और वो भी ग्लोबल लेवल पे। जैसे कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा कुछ वहाँ पर टाइम बर्बाद होने के अलावा हमें कुछ मिलता नहीं है। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर OSM अब उसके रेवेन्यू में से हमें थोड़ा बहुत हमारे साथ कोई शेयरिंग नहीं करता, बट OSM यहाँ पर उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने पर हमारे साथ भी उसका रेवेन्यू शेयर करता है। जी हाँ, रेवेन्यू हमारे साथ भी शेयर होता है। और सोशल मीडिया का अगर हम रिपोर्ट देखेंगे, सर्वे देखेंगे, तो उसमें 2015 में ही तकरीबन 2 बिलियन लोग थे और आज 2020 में 3.80 बिलियन लोग हो चुके हैं। 3.80, जो इतना ग्रोथ स्पीड में किया है, तो मानिए कि 2025 तक किधर पहुंचेगा। जी हाँ, 2025 तक अगर
आज 380 है, तो आप ही हिसाब लगाकर देखिए 2025 तक कहाँ पहुंचेगा। आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो मान लीजिए कि आप जैसे गोस्ट है, कि आपको कोई जानता ही नहीं है। आज के दौर में आपके घर में से तकरीबन हर एक शख्स, आपके रिश्तेदारों में से हर एक शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता होगा। इसका अर्निंग रेवेन्यू कैसा होता है? तो अर्निंग रेवेन्यू सिंपल है, यूजर के जो एडवर्टाइजमेंट जो यूजर को पसंद होती है वो उस गेम के थ्रू उन तक पहुंचाया जाता है, और वो यूजर ये कॉल टू एक्शन बटन, जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली उसके इंस्टॉल पेज पर पहुंच जाता है। वहां से वो इंस्टॉल कर सकता है, वहां से वो उस सॉफ्टवेयर को, उस सोशल मीडिया ऐप को, उस गेम को इंस्टॉल कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हम तक आ रही है वो एडवर्टाइजमेंट वाले को रेवेन्यू मिलता है, और वही रेवेन्यू हमारे साथ शेयर होता है अलग अलग बेसिस पे, हम जिस लेवल पर उस लेवल के हिसाब से। तो चलो ये पूरा डिटेल में लिखा है कि कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होता है और कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, और कंपनी का मिशन और विजन। ये एक बार पढ़ लीजिए। कंपनी को एक बैरियर ब्रेक करना है जो सोशल मीडिया और गेमिंग इंडस्ट्री डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए, मान जैसे कि डिजिटल करेंसी को उसको गेम और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ाना है। जी हाँ, क्रिप्टो को, जैसे कि आप बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, ऐसे बहुत से कॉइन के बारे में आपने सुना होगा, बीटीसी कैश, उसको वो जुड़ाना चाहता है सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म से। और इससे बेहतर कोई और वे नहीं होगा, क्योंकि अभी देखा हमने गेमिंग और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफॉर्म को बिलियंस ऑफ यूजर यूज करते हैं, और अवेयरनेस पहुंचाना, इसके अलावा कोई बेटर वे नहीं मिलेगा। और कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स, बूज एडवेंचर्स एक गेम है जो मैंने खुद ने ट्राई किया। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स सब के सब मतलब टाइम कंज्यूमिंग है यही, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के साथ ये अर्निंग भी है। अगर इसी की जगह मैं कोई और कंपनी का बूज एडवेंचर वाला गेम खेलता उस तरह से, मेरा टाइम कंज्यूम होता मगर मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता, बट ये गेम खेलने पर रेवेन्यू में से प्रॉफिट मुझे भी मिलता है। सही बात है। दूसरा एस्ट्रॉइड अटैक, स्पेस शूटर, लूडो चैन, आउटशॉट, ये एक सोशल मीडिया का ऐप है। और लूडो स्किल। तो आइए चलते कंपनी के प्लान की ओर। अभी तक कंपनी की छोटा सा प्रोफाइल का आपको बता दिया, अभी चलते गेमिंग उसके प्रोफाइल पर, उसका प्रोफाइल तो अभी बता दिया, सॉरी, उसके प्लान पर। तो उसका प्लान स्टार्ट होता है $32 फॉर 99 डेज। $32 फॉर 99 डेज का मतलब है $32 में आप इसका पैकेज खरीद देंगे 99 डेज की, और डेली का इनकम होगा आपका $0.45। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, $0.45 किस बात के लिए देगा कंपनी? तो 1 टास्क डेली, आप जो टास्क करेंगे, मान लो कि कंपनी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, आपने वो देख लिया, उस टास्क का आपको मिलेगा $0.45 पर डे। जी हाँ, बस $32 में आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पास, फाइनेंशियल फ्रीडम आपसे बस $32 की दूरी पर। चलो लेवल इनकम, इसमें लेवल इनकम 7 लेवल का इनकम है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लेवल का इनकम है। तो फर्स्ट लेवल पे हम अज्यूम करके चलते, इसमें 15 सब लोग डाल रहे हैं, आपने 15 डाला, वहाँ से 15, उन्होंने 15, ऐसे हर 7th लेवल तक 15 करते हुए आगे बढ़े। तो फर्स्ट लेवल पर जो जुड़ेंगे बंदे आपके साथ, मतलब जो बंदों को आपने स्पॉन्सर किया है, उन पर उनके डेली अर्निंग में से आपको मिलेगा 5%, यानी $0.225। उनका डेली इनकम होगा उनका $0.045। उसमें से आपको मिलेगा 5% लेवल 1 पे, 10% लेवल 2 पे, 15% लेवल 3 पर, इसी तरह से 20 ऑन लेवल 4, 25 लेवल 5 पे, 30% लेवल 6 पे और 35% 7 पर। जी हाँ, अब ऐसा देखकर तो लग रहा है कि 35% $0.45 का काफ़ी कम होगा, लेकिन वही 35% जो होता है $0.15, अगर इतने लोगों से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, और देखते हैं। लेवल इनकम टेबल, तो लेवल 1 पे आपने जुड़ा लिए 15 बंदे जिनका 5%,
मिल रहा है आपको 5% इंटू 15 डेली का आपको इतना मिलेगा। और उन 15 बंदों ने 15 करते गए तो 225 उनका 10% हो गया $10 एक दिन का, यानी $32 लगाकर आपको मिलेगा $10 डेली का। और थर्ड लेवल पे 15% 3375 बंदे आपको मिलेगा $227 पर डे। जी हाँ, $227 बस $32 के इन्वेस्टमेंट पर। उसी तरह से लेवल 4 पे आपको मिलेगा $4556। लेवल 5 पर 25% यानी $85,429। 30% लेवल 6 पर, और लेवल 7 पर 35% जो 26.9 मिलियन जा रहा है। तो कंडीशंस, हाँ कंडीशंस तो होंगे। अब मान लो कि आप ज्वाइन हो गए और कुछ काम नहीं कर रहे और बोल रहे हैं कि मुझे भाई $20 मिलियन दिन का चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। तो अगर आपको लेवल 7 यानी आपको यहाँ का इनकम पूरा चाहिए तो आपके 15 डायरेक्ट्स होना कंपलसरी है। उसी तरह से आपको अगर लेवल 1 का इनकम चाहिए, लेवल 1 का, तो बस एक बंदा काफ़ी हो जाता है। लेवल 2 का आपको इनकम चाहिए तो लेवल 2 का इनकम रिसीव होने के लिए आपको लेवल 1 पर 3 बंदे चाहिए। लेवल 3 का इनकम आपको चाहिए, लेवल 3 पे जो बंदे जुड़ रहे हैं उनका इनकम आपको चाहिए, तो लेवल 1 पर आपके 5 बंदे होने चाहिए। लेवल 4 का आपको पूरा इनकम चाहिए तो पहले के 5 + 2 7 बंदे आपको लेवल 1 पर जुड़ाना ज़रूरी है। लेवल 5 का अगर आपको इनकम पूरा चाहिए तो लेवल 1 पर आपके 7 + 2 यानी 9 टोटल बंदे चाहिए। लेवल 6 की आपको इनकम चाहिए, 12 डायरेक्ट चाहिए। उसी तरह से अगर लास्ट 7th लेवल का आपको पूरा इनकम चाहिए तो मिनिमम आपके 15 डायरेक्ट्स होना चाहिए। रैंक इनकम तो कुछ कंडीशन है, जैसे कि कंपनी रेवेन्यू शेयर कर दी है, लेकिन रेवेन्यू वो उतना ही शेयर कर सकती है जितना उसके पास आ रहा है। अगर उसके पास आ कम रहा है और आपको ज़्यादा शेयर करेंगे तो कंपनी तो बंद हो जाएंगी, जो आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा हमारा। इसीलिए कंपनी ने कंडीशंस रखे कुछ, जैसे कि स्टार रैंक पर आपको कुछ कंडीशन नहीं है, बस आपकी कैपिंग होगी $25 की, यानी आपको एक दिन में $25 मिलेगा, यानी 4 दिन में $100। जी हाँ, 4 दिन में यहाँ पर आपको इस रैंक पर मिलेंगे $100, बस $32 के इन्वेस्टमेंट पर। उसके बाद आता है सिल्वर रैंक में $100 पर डे मिलेगा आपको, एक दिन में $100 की कैपिंग होगी आपको, लेकिन उसमें कंडीशन है। तो आइए कंडीशन देखते हैं। जैसे कंडीशन में से लिखा है, आपका ये आप हो। कंडीशन क्या है कि आपका एक लेग जो पावर लेग होगा उसमें मिनिमम $25 का बिजनेस जाना चाहिए, और बाकी के जो आपके जितने भी लेग्स है, मान लो कि 15 से 20 लेग है, तो ये 15 से 20 लेग्स का इनकम बिजनेस $25 होना चाहिए, तब आप सिल्वर रैंक के लिए क्वालिफाई होंगे और आपका पर डे $100 का कैपिंग होगा। और उसके बाद एक गोल्ड भी उसी तरह से 200 की कैपिंग और $50 इस लेग से चाहिए, $50 इस लेग से और $50 बाकी के सारे लेग से। मतलब पावर लेग एक लेग से 50 और बाकी सारे लेग से 50 का इनकम अगर कंपनी को आप देते हो तो आप डेली का $200 कमा सकते हैं। उसके बाद आता है प्लैटिनम रैंक पे आपको $500 की पर डे कैपिंग, $500। जी हाँ दोस्तों, $500। उसका आपका कंडीशन है $100 पावर लेग से और बाकी के सारी लेग्स मिलाकर $100 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 50 से 100 का बिजनेस देना है, यानी बिजनेस डबल होगा, बट जो कैपिंग है वो 200 से 400 की जगह 200 से 500 हो रहा है, यानी डबल से ज़्यादा, राइट। उसी के आगे आता है डायमंड में यहाँ पर डबल हो रहा है, 500 की जगह आपको 1000 का कैपिंग है, लेकिन आपको बस 200 की जगह 100 की जगह 200 का पर बिजनेस देना होगा पर लेग, और बाकी की लेग पावर लेग से 200, बाकी की लेग से अगर 200 का बिजनेस जाता है तो आपको $1000 पर डे की कैपिंग है। और लास्ट है क्राउन डायमंड, जिसमें 2000 की कैपिंग है मात्र 300 के बिजनेस पर। अगर $300 की आप कंपनी को बिजनेस देते हो तो कंपनी आपको $2000 पर डे शेयर करेगी। जी हाँ, और मैक्सिमम
in one day you can earn $2,000 per day. In one day you can earn $2,000, जो कोई मामूली बात नहीं है। और यहाँ पर एक और इनकम है कंपनी की तरफ से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपकी मान लीजिए कैपिंग आपकी $500 की है। आपकी कैपिंग $500 की है और आपका इनकम आया $700 का। तो 700 में से जो $200 है वो ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड इन द सेंस वो आपके ऊपर के 7 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 7 लेवल यानी आपका स्पॉन्सर और उनके स्पॉन्सर, ऐसे 7 लेवल तक आपका वो $200 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लीजिए ये रहे आप, नहीं नीचे से कर लेंगे हम। ये रहे आप, आपका $200 एक्स्ट्रा निकल गया। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेंगी, ये $200 को 7 से डिवाइड करेंगी। 7 से डिवाइड करना यानी $28.57 कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी 7 लोगों को, $28.57। जी हाँ। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपका जो ऊपर का फर्स्ट लेवल जो आपका स्पॉन्सर है, यहाँ पर देखते हैं। तो आपका जो $200 है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा 7वें लेवल, आपके ऊपर से 7 लेवल। इस बंदे को मान लीजिए इसका नाम मिस्टर ए है। मिस्टर ए को कैपिंग आपका पैसा जाएगा कि नहीं, कैसे जाएगा और नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। तो इसका डेली आपका डेली लिमिट कितना है, 500, और इस बंदे का है 100। इसका डेली लिमिट 100 है बट ये अर्न कर रहा है 80, तो इसको आपका $28 जाएगा। उसके ऊपर जो बंदा है मिस्टर बी का डेली का लिमिट $100 है और वो अर्न कर रहा है $100, तो मिस्टर बी को आपका $28 नहीं जाएगा। इसको 6th लेवल में काउंट नहीं करेंगे, 6th लेवल यहाँ पर चला जाएगा। अब ये बंदा है मिस्टर सी, जिसको 200 का कैपिंग है और वो अर्न कर रहा है 170, तो इसको भी आपका $28 जाएगा। उसी तरह से मिस्टर डी को 500 की कैपिंग है। 500 की कैपिंग के साथ वो अर्न कर रहा है $380, तो उसको भी जाएगा। अब मिस्टर ई को 500 की कैपिंग है लेकिन वो उससे ज़्यादा अर्न कर रहा है, तो उसको नहीं जाएगा। आपका $28 उस पर इंक्लूड नहीं होगा। और मिस्टर एफ का 1000 का कैपिंग है लेकिन वो अर्न कर रहा है 950, तो उसको भी आपका 28 जाएगा। उसी तरह से इसका मिस्टर जी का 2000 का कैपिंग है बट वो अर्न नहीं कर रहा है 2000, तो उसको भी आपका $28 जाएगा। सेम उसका अगला भी लेवल और उसी तरह से इसका भी। यानी कि इससे पता चलता है 7 ऐसे लोगों को मिलेगा जिसकी कैपिंग का जो कैपिंग अचीव नहीं कर पाया, मतलब कैपिंग का लिमिट उसने क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर $100 की इसकी कैपिंग है और इसने कैपिंग की लिमिट क्रॉस की, इसको नहीं मिलेगा। उसी तरह से कैपिंग की लिमिट इधर इसने भी क्रॉस किया तो इसको भी नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो आपका प्रॉफिट उनको जा रहा है, लेकिन आपको क्या मिलेगा इस इनकम से। तो मान लीजिए कि ये आपका $200 शेयर नहीं हुआ, आप यहाँ कहीं पर है, यही कहीं पर है, और यहाँ पर एक बंदे का कैपिंग की वजह से मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है $200, तो कुछ न करते हुए भी आपको वो $200 $28 यहाँ पर मिलेंगे। इसमें आपका भी प्रॉफिट है और हर किसी का। तो कंपनी के ये कुछ डिटेल्स हैं और कंपनी का आप ईमेल कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट चाहिए। कंपनी की वेबसाइट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और आपको मेरी ईमेल आईडी और जो ज़रूरी डिटेल्स है मैं सारे मेंशन कर दूँगा। एंड यहाँ तक कि ये सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। चलो हम यहाँ